नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है पत्रवाहक। इसे लिखा है शिवराम चक्रवर्ती ने। हर्षवर्धन के ऑफिस से लौटते ही उनकी पत्नी ने आगे बढ़कर कोट उतारा, फिर कोट के पॉकेट की ओर देखकर चिल्ला पड़ी, आज भी तुमने चिट्ठी नहीं डाली? आज भी भूल गए? तुम तो सत्यानाश कर डालोगे। इसी भयंकर भूल से कब तक संसार चलेगा? उत्तर मिला, संसार मैं कहाँ चलाता हूँ, संसार चलाने वाली तो तुम हो। बस बस बहुत हुआ। देखो, कल जरूर चिट्ठी डाल देना, बहुत ही ज़रूरी है। कल तुम ना भूलो, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। चिट्ठी माँ को न लिखकर मुझे लिखी होती तो ये सारा झंझट ही मिट गया होता। पॉकेट रहने से ही काम चल जाता। पुरानी बातें याद आने लगी उन्हें। शादी के बाद मैके से जब पत्नी उनके पास चिट्ठियां भेजा करती थीं, उन चिट्ठियों का जैसे कोई अर्थ नहीं था। उसके बाद वाली चिट्ठियों में भी केवल अर्थ की ही पुकार, रुपए भेजो की ध्वनि। पॉकेट में रहते रहते वह धोबी के घर जाकर साफ हो जाती और फिर उनका अर्थ भी साफ हो जाता। दूसरे दिन ऑफिस जाते समय पति को कोट पहनाते हुए श्रीमती जी ने पुनः स्मरण दिलाया, चिट्ठी डालने की बात आज याद रहेगी ना? चिट्ठी डालनी है, चिट्ठी डालनी है। जबते जबते गली के मोड़ तक पहुंचते ही पीछे से एक लड़के ने कहा, चिट्ठी की बात याद है दादा? कौन सी चिट्ठी? भाभी की चिट्ठी की बात पूछ रहा था, लेटर बॉक्स में डालने की बात याद दिला रहा था। अच्छा, भाभी ने धीरे से तुम्हारे कान में वह कह दिया था? कहकर वह गुस्से से चले गए। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से किसी सज्जन ने पुकारा, जरा रुक जाइए दादा, मुझे बुला रहे हैं आप? हाँ, कोई गति हो पाई है? किसकी? उस चिट्ठी की? किसकी चिट्ठी? ऑफिस की कोई? नहीं नहीं, ऑफिस की नहीं, आपकी श्रीमती जी की चिट्ठी की बात मैं कह रहा था। उसे लेटर बॉक्स में डाली है या नहीं? डाली है या नहीं यह मैं सोचूंगा, आपको इतना सिर दर्द क्यों है? आश्चर्य, इतने में पूरे मोहल्ले भर में चिट्ठी डालने की बात फैल कैसे गई? किसी तरह मोहल्ले से बाहर जाकर उन्होंने संतोष की सांस ली थी कि पलटन के पलटन लड़के, चिट्ठी याद से डालिएगा, भूलिएगा मत। चिल्लाते चिल्लाते उनकी बगल से होकर निकल गए। अब उनके आश्चर्य की सीमा न थी, लेकिन खड़े होकर इन बातों को सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी उन्हें। ऑफिस की देर हो रही थी। सामने ट्राम के आते ही झटपट चढ़ गए। अभी वह सीट पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि पीछे से किसी सज्जन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, चिट्ठी डाल दी है आपने? अब तो उनका पारा चरम सीमा पर चढ़ गया। यह क्या, सभी सियारों की एक ही बोली? क्यों, क्या बात है? डालूं या ना डालूं, उसमें आपका क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है, पर कहना चाहिए इसलिए कहा। अब आप डालें या ना डालें, आपकी मर्जी। चिट्ठी की बात आपको मालूम कैसे हुई? क्या आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं या आस पड़ोस में? नहीं नहीं, आपकी पत्नी के अनुरोध से ही कह रहा हूँ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी देर में उसने इतने लोगों को कैसे बात कह दी। जरूर कोई रहस्य है इसमें। ऑफिस के सामने ट्राम के रुकने पर वे उतर पड़े। ऑफिस में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते ही एक गिलास पानी मांगने के लिए नौकर को बुलाया। नौकर ने हाथ फैलाया, दीजिए बाबूजी। क्या दूं? माता जी की चिट्ठी। माता जी की चिट्ठी डालने के लिए बुलाया है ना? किसने कहा? जा भाग, जा यहाँ से तू। शाम को घर लौटते वक्त बस में फिर उन्हें लोगों ने चिट्ठी डालने की याद दिलाई। एक ने आखिर कह ही डाला, अगर डाले ना हो तो मुझे दे दीजिए, मैं सामने जीपीओ के पास उतर जाऊंगा, वहाँ मैं डाल दूंगा। पत्नी की चिट्ठी मैं आपको क्यों दूं? क्रोध से हर्षवर्धन ने कहा, मैं खोल कर उससे पढ़ूंगा नहीं, डरिए मत, कहीं आप भूल न जाएं इसलिए कहा, और किसी मतलब से नहीं। भूलो भी तो आपका क्या जाता है। किसी तरह से वे घर पहुंचे। सीढ़ी पर ही गोवर्धन के साथ उनकी भेंट हो गई। भाभी की चिट्ठी आपने डाल दी है दादा? बड़ी चिंता है भाभी की चिट्ठी के लिए, अपने आप जाकर डाला, यह लो चिट्ठी, जा डाल दे। कहकर उन्होंने चिट्ठी निकाल कर फेंक दी। घर के पास ही लेटर बॉक्स है, फिर भी एक चिट्ठी नहीं डाल सकते हैं आप? कहकर वह चिट्ठी लेकर चला गया। पता चला श्रीमती जी सिनेमा देखने गई हैं। अपने कमरे में जाकर अपने आप ही कोट उतार कर जब वे टांगने लगे तो जैसे सारे रहस्य का उद्घाटन हो गया। कोट के पीछे एक कागज आलपिन से टंगा हुआ था। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, कृपा करके मेरे पतिदेव को चिट्ठी डालने की बात याद दिला दीजिएगा। धन्यवाद।